अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पाक हेल्थ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बादाम के तेल से मालिश करने से जिस्म को ताजगी मिलती है। जिल्द की नरमाहट, हमाओरेत और कुदरती कसाव पैदा करने के लिए ये बेहतरीन रोगन है। अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी अजीम नेमतों से नवाजा है। इन्हीं अजीम नेमतों में खुश्क मेवा जात एक नुमाया हैसियत रखते हैं, जो ना सिर्फ ग़िज़ाई इजाज़त से भरपूर होते हैं बल्कि तिब्बी लिहाज से भी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी अनमोल साबित होते हैं। इन मेवा जात में बादाम भी शामिल है, जिसे अपनी ग़िज़ाई अफादियत की वजह से खुश्क मेवा जात का बादशाह भी कहा जाता है। दिमागी काम करने वालों के लिए तो कुदरत का ये ख़ास तोहफ़ा है। बादाम में हरारों की मिकदार काफ़ी होती है, यानी 100 ग्राम बादामों में 600 हरारे होते हैं। इसे मौसम सरमा में लोग आसानी से इसे हज़म कर लेते हैं। बादाम की तासीर गर्म होती है, लेकिन छिलका उतारने के बाद मुतदिल हो जाती है। याददाश्त के लिए तो बादाम अक्सीर की हैसियत रखता है। मुग़ल बादशाह अकबर की जहानत की एक वजह यह थी कि वो बाकायदगी के साथ बादाम इस्तेमाल करता था। बाज़ गर्म मजाज लोगों को मौसम सरमा में भी मुवाफ़िक नहीं आता। गर्म मजाज के लोग गर्मियों में बादाम का इस्तेमाल सुरई की सूरत में कर सकते हैं। ये सुरई हमारी मशरक़ी की रिवायत भी है, जो सेहत के लिए भी मुफीद है। इसकी तैयारी का तरीका ये है: दूध 1 किलो, मगज़ बादाम 15 से 18 अदद, खशखाश 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, मगज़ पिस्ता 12 अदद, छोटी इलायची 3 अदद, शहद 1 खाने का चमचा। तमाम अशिया दूध में पेश करें या मिट्टी के बड़े प्याली में घूंट कर बर्फ़ से ठंडा करके नोश जा करें। इससे तबीयत को फ़रहत मिलेगी और तवानाई मिलेगी। बादाम की 2 किस्में हैं, बादाम शीरी और बादाम तल्ख शीरी। या मीठा ही बादाम ही खाने के काम आता है। छिलके की सख्ती के लिहाज से बादाम की 2 किस्में हैं, कागजी बादाम, काठा बादाम। खटिया ठटरू बादाम कागजी बादाम छोटा होता है, लेकिन इसका छिलका पतला और नरम होता है, जिसकी वजह से आसानी से टूट जाता है। मगर काठे या ठटरे बादाम का छिलका सख्त और मोटा होता है, ये आसानी से नहीं टूटता। रोगन बादाम हुस्न का मुहाफिज। ज़माना कबल अज़ मसीह मिस्र के बादशाहों फ़िरौन की लाशों को महफूज रखने के लिए जो मसाले तैयार किए जाते थे, इनमें बादाम की गिरियाँ इस्तेमाल होती थीं। इराक़ में 7000 बरस पुराने अक्के शहर की खुदाई के दौरान माहिरीन को इस ज़माने के बादाम मिले हैं, जिनका छिलका और गिरियाँ बिल्कुल महफूज हैं और जायके में भी फ़र्क नहीं आया, मगर रोगन खुश्क हो चुका है। सर का मसाज हो या चेहरे का रोगन बादाम का इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। तल्ख बादामों का रोगन हुस्न अफजा सिंगारी मसनूआत यानी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की तैयारी में बतौर ख़ास इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे की झाइयों को दूर करने और जिल्द की रंगत निखारने के लिए बतौर लेप किया जाता है। इस वजह से आलमी मंडी में बादाम तल्ख की मांग ज़्यादा है। ताहम तल्ख बादाम का सिर्फ बैरूनी तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। रोगन बादाम हुस्न का मुहाफिज है। हर तरह की जिल्द के लिए रोगन बादाम बेहतरीन है। हैरत अंगेज़ तौर पर इसके तेल में कई मुफीद अज्जा शामिल होते हैं। बादाम के तेल से मालिश करने से जिस्म को ताजगी मिलती है और नाहमवार हिस्सों को हमवार बनाता है। जिल्द को नरम करने और इस पर कुदरती कसाव या दिलकश तनाव पैदा करने के लिए बादाम के तेल को ख़ास अहमियत हासिल है। इसीलिए जिल्द से मुतल्लिक प्रोडक्ट में इसको लाजमी तौर पर शामिल किया जाता है। खुश्क मौसम से मुतासरा फटे और खुरदरे होंठ चेहरे की दिलकशी को मुतासर करते हैं। ख़ास तौर पर सर्दियों में ये शिकायत आम होती है। होंठों की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए शहद, बेकिंग पाउडर और रोगन बादाम 1-1 खाने का चमचा मिलाकर कुछ देर के लिए होंठों पर लगाएं। फिर हल्के हाथ से साफ़ करके रोगन बादाम लगा लें। इस अमल को दिन में 2 बार करने से होंठ नरम और मुलायम रहते हैं। बादाम का तेल एहतियात से अपनी आंखों के गिर्द की जिल्द पर लगाएं। इस हिस्से पर आहिस्तगी, एहतियात और नरमी से 15 मिनट तक मसाज करें। इसके बाद नम आलूद कॉटन से इस हिस्से को साफ कर लें। रोगन बादाम में चूँकि विटामिन ई की खसूसियात कसीर मिकदार में पाई जाती हैं, इसलिए इसको ख़वातीन उम्र रसीदगी के असरात को कम करने के लिए बतौर एंटी एजिंग नेचुरल प्रोडक्ट के इस्तेमाल कर सकती हैं। चेहरे की जिल्द को खूबसूरती में इजाफा और झुर्रियों को कम करने के लिए रोगन बादाम से चेहरे का मसाज करें। ऐसे लोग जिनकी जिल्द खुश्क है और जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ भी रहते हैं, इन्हें चाहिए कि वो ऐसी प्रोडक्ट का इंतखाब करें जो अपने अज्जा में बादाम का तेल ज़रूर रखते हों। खुश्क जिल्द के हामिल अफराद को ऐसा जेल और क्लिनजिंग क्रीम इस्तेमाल करना चाहिए जिनकी बुनियाद बादाम पर हो, यानी बादाम इनके अज्जा का अहम हिस्सा हो। खुश्क जिल्द पर इसे लगाने से जिल्द का खिंचाव जाता रहता है और जिल्द तरोताज़ा हो जाती है। अगर इसके तेल में दलिया शामिल करके पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाया जाए तो ये हसास जिल्द के लिए बेहतरीन मास्क साबित होता है। बादाम को शहद और अंडे की जर्दी के साथ मिलाकर लगाने से जिल्द खुश्क नहीं होती। इस पेस्ट को गर्दन के आसपास और आंखों के गिर्द लगाने से स्याह हल्के नहीं बनते और अगर पूरे जिस्म में लगा लिया जाए तो जिल्द रोशन, तरोताज़ा और मॉइस्चराइज हो जाती है। मुख्तसर ये कि बादाम और इसका तेल सेहत बख्श और फ़ायदा मंद है।
ناظرین، اگر آپ اسی طرح ہماری ویڈیو سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی سے نئی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔